नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक खेत में अगर दो फसलें बोई गई हैं तो हम उनकी गिरदावरी किस प्रकार से कर सकते हैं। इसकी जानकारी पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं अभी आ चुका हूँ खेतों की तरफ में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ यहाँ पर गेहूँ बोए गए हों, इस तरफ यहाँ पर चना की फसल लगी हुई। तो इन दोनों की गिरदावरी हम एक ही खेत में यहाँ पर दो फसलें बोई गई हैं, तो इन दोनों फसलों की हम गिरदावरी किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी पूरी बताने वाला हूँ। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की ओर, तो फिर आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर गिरदावरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम अपने मैप को खोलते हैं तो वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर हम यहाँ पर खेतों में खड़े हैं, क्योंकि जीपीआरएस की यहाँ पर लोकेशन हमें बता देती कि हम किस खेत में यहाँ पर खड़े हैं। तो इस प्रकार से हम इस खेत में हैं, तो अभी इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह जो रकवा है तो इसका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिल खसरे पर नीचे की तरफ में ऑप्शन है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे इस प्रकार से खसरा खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल इसका बहुत बड़ा है यहाँ पर इस खेत का। तो इसकी गिरदावरी करने हैं, इसमें दो फसलें बोई गई हैं। तो इसके लिए आपको मौसमी फसलों पर क्लिक करना है। मौसमी फसलों पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फसल सर्च वाले ऑप्शन पर यहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गेहूं की फसल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फसल की विधि चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बोया को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फसल की किस्म चुने वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर प्रमाणित यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको किस्म के में आपको यहाँ पर किसान के अनुसार ही रहने देना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको किस्म पता है तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था चुने में यहाँ पर चले जाना। उसके बाद सिंचित के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी यहाँ पर सिंचाई का साधन हो तो उसे चुन सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद सिंचाई की पद्धति चुनने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम बहाव को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद चुने पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से एक कैमरा के ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एक खेत की यहाँ पर सबसे पहले गेहूँ की यहाँ पर फ़ोटो खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर गेहूँ की फ़ोटो कैप्चर करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर बुवाई की तारीख यहाँ पर ऐड करनी है। तो तारीख के लिए कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको अक्टूबर नवंबर में से किसी भी माह की यहाँ पर लास्ट तारीख को यहाँ पर अक्टूबर माह की तारीख यहाँ पर ऐड कर देते। उसके बाद आपको यहाँ पर यहीं पर अब जो हमें दो फसलें चढ़ानी है, तो यहाँ पर आपको जो नीचे की तरफ में बुआई का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर हमको जो इसका क्षेत्रफल कम कर देना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर क्षेत्रफल है तो इस प्रकार से गेहूँ इस खेत में कम बोए गए हैं और चना की फसल ज़्यादा बोई गई है। तो हम यहाँ पर गेहूँ के लिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कम कर देते हैं। उसके बाद आपको जो जोड़े का ऑप्शन है तो जोड़े पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर चने की फसल जोड़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी गेहूं की फसल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद फिर से आपको मौसमी फसलों पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको यहाँ पर सर्च बार में चले जाना है और यहाँ पर आपको चना सर्च कर देना है। आपको जैसे ही चना सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको चना सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर चना सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको फसल की विधि चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बोया को आप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फसल की किस्म चुने पर क्लिक कर देना है और प्रमाणित पर क्लिक कर देना। उसके बाद फसल की सिंचाई व्यवस्था में यहाँ पर आपको सिंचित सिलेक्ट कर लेना है और जो सिंचाई की व्यवस्था थे उस प्रकार से चुन सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो चने के खेत हैं तो इस प्रकार से आपको चने की एक फ़ोटो ले लेनी है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से हमें यहाँ पर बुवाई की तारीख को सिलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर फिर से बुवाई की तारीख को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। बुवाई की तारीख सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर आपके खेत में 3 फसलें भी बोई गई हैं तो आप यहाँ पर फिर से जो बुवाई का क्षेत्रफल है तो यहाँ पर कम करके तीसरी फसल को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जोड़े पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एकल फसल में ही यहाँ पर गेहूं और चने की दोनों फसलें एक साथ ऐड हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से आप भी दोनों फसलों को एक खेत में अगर बोई गई हैं तो दोनों फसलों को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पर जो फसल है तो यहाँ पर सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप भी एक खेत में अगर 2 फसलें बोई गई हैं तो दोनों फसलों की एक ही नंबर के हिसाब से यहाँ पर गिरदावरी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मिश्रित खेती में जाकर गिरदावरी करते हैं तो वहाँ पर हम यहाँ पर रकबा सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम आधे आधे खेतों में ही जो फसल 2 फसलों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम रकबा भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कितने रकबा में
किस फसल को बो रहे हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी यहाँ पर एक एक फसल के लिए यहाँ पर रकबा को सिलेक्ट करके आप आसानी से गिरदावरी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों की इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।